हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब बच्चों। स्टूडेंट्स, हम आज की क्लास में पढ़ेंगे नंबर सिस्टम्स। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम्स, बाइनरी नंबर सिस्टम्स, ऑक्टेल नंबर सिस्टम्स, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर्स इनटू बाइनरी सिस्टम्स, बाइनरी टू डेसिमल, कंप्यूटर अर्थमेटिक, बाइनरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम्स के बारे में। In early days, when there were no means of counting, people used to count with the help of fingers, stones, pebbles, sticks. These methods were not adequate and had many limitations. Many number systems were introduced with the passage of time, like. So students, पुराने टाइम में नंबर को काउंट करने के लिए कोई भी मशीन नहीं होती थी, जैसे कि आज के टाइम में कैलकुलेटर वगैरह होते हैं, उससे हम बड़ी बड़ी काउंटिंग वगैरह आसानी से कर सकते हैं। बट पुराने टाइम पे जो लोग वक्त थे वो क्या करते थे, स्टोन से, कलर से और स्टिक से काउंटिंग करते थे। लेकिन यह एक परफेक्ट मेथड नहीं था, इसमें बहुत सारे लिमिटेशंस हुआ करते थे। आज के टाइम में नंबर को काउंट करने के लिए बहुत सारे मेथड हैं, जैसे कि लाइक डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टेल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। स्टूडेंट्स, आप इस पिक्चर को देख रहे हो, यह एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था आर्यभट्ट। इन्होंने जीरो को इंट्रोड्यूस किया था और आज का कंप्यूटर जो कि जीरो के बिना कुछ भी नहीं है, सब इन्हीं की देन है। डेसिमल नंबर सिस्टम, द नीड फॉर काउंटिंग हैज paved द पाथ टू इंट्रोड्यूस डेसिमल नंबर सिस्टम in which 10 digits 0 to 9 are used to form any number. Most of our arithmetic operations are performed with decimal numbers. So students, जब भी हम कोई भी काउंटिंग करते हैं या कुछ भी काउंटिंग करना हो तो हम डेसिमल नंबर सिस्टम का ही यूज़ करते हैं। 0 to 9 तक जो भी नंबर सिस्टम होते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम कहलाते हैं। Okay students, base or radix of a number system. The base of the number system is the number of digits used in it. Since the decimal number system uses 10 digits, its base is 10. So students, कोई भी नंबर सिस्टम्स को परफेक्टली जानने के लिए हमें उसकी डिजिट और उसके बेस के बारे में पता होना चाहिए कि इसकी डिजिट क्या है और कितने डिजिट का नंबर है और इसका बेस क्या है। हर एक नंबर इंडिविजुअली यूज हो सकता है या फिर किसी एक ग्रुप में भी यूज हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले रखा है हमने 82 माइनस 256 52.87, यह एक अलग वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल हमने नीचे ले रखा है स्टूडेंट्स 547, इसे हम समझते हैं अब। ठीक है स्टूडेंट्स, इस डिजिट को समझते हैं कि इसे हम कैसे पहचानेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखेंगे कि ये डेसिमल नंबर है या नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए हम 7 इंटू 10 टू दी पावर 0 इक्वल 7, इसका क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 7 इंटू 10 टू दी पावर 0 से। क्या है, 7 क्या है, इसका फेस वैल्यू है, और 10 टू दी पावर 0 क्या है, इसका क्या है, प्लेस वैल्यू है। ठीक है स्टूडेंट्स, और बेस क्या है इसका 10। ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, जो इसका बेस वैल्यू को इसके प्लेस वैल्यू से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। जैसे 7 इंटू 10 इंटू 0, ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वल टू 7। ऐसे इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे, 4 इंटू 10 टू दी पावर 10 इंटू 1, इसका पोजीशन क्या है, इसकी डेसिमल क्या है, 10 क्या है इसका बेस है, और 1 क्या है इसका प्लेस वैल्यू। तो क्या करेंगे, 4 इंटू 10 इंटू 1 इक्वल टू 40। ऐसे स्टूडेंट्स इसका थर्ड वाला करेंगे, 5 इंटू 10 टू दी पावर 2, इसका क्या हो जाएगा, 10 इंटू 2 मतलब क्या 100। तो क्या है 5 इंटू 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 500।
तो इसमें हम क्या करते हैं स्टूडेंट, राइट टू लेफ्ट चलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, राइट टू लेफ्ट। तो क्या करेंगे, पहले 7 पे चलेंगे, 7 का करेंगे, इसका प्लेस वैल्यू निकालेंगे, फिर इसके बाद 4 का करेंगे, इसका प्लेस वैल्यू निकालेंगे, फिर इसका करेंगे 5 का करेंगे, ठीक है। 7 का करेंगे पहले, फिर 4 का करेंगे, फिर 5 का करेंगे, इस तरह हम चलते हैं राइट टू लेफ्ट। तो देखो ये स्टूडेंट क्या है, 7 करा तो 7 का जो प्लेस वैल्यू क्या है 0, देखो 10 to the power 0। ऐसे ही सेकंड में करेंगे 4 into 10 to the power 1, इसका प्लेस वैल्यू क्या है 10। ऐसे इसका करेंगे 5 का, तो 5 into 10, 10 to the power 2, इसका प्लेस वैल्यू क्या है 100। देखो स्टूडेंट्स हो गया, सॉल्व हो गया। अब चलते नेक्स्ट। सो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम्स। द बाइनरी नंबर सिस्टम कंसिस्ट of only 2 digits 0 and 1. Since this system uses 2 digits, it has the base. Second क्या है, all digital computer use this computer system and convert the data input from the decimal format into its binary equivalent. स्टूडेंट हम बाइनरी नंबर के बारे में जान लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाइनरी नंबर सिस्टम्स में 2 ही डिजिट का यूज़ होता है, तो इसका बेस भी 2 होता है। ओके स्टूडेंट्स, सभी कंप्यूटर्स बाइनरी नंबर सिस्टम को ही सपोर्ट करते हैं। इसमें 0 और 1 होता है, इसके अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं, जिसमें 0 का मीन्स होता है 1 एंड 0 का मीन्स होता है ऑफ, सॉरी, और 1 का मीन्स होता है ऑन। ओके स्टूडेंट्स, सॉरी, स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी सिस्टम्स। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि डेसिमल नंबर सिस्टम्स से बाइनरी नंबर सिस्टम्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि डेसिमल नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ रोल होता है बेस से डिवाइड करना। यहाँ बेस कितना है, 2 बाइनरी में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। 2 क्योंकि हम बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो बाइनरी का बेस कितना है 2, इसलिए हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। अगर कोई रिमाइंडर बचता है तो अलग से रिमाइंडर लिख लेंगे और ऐसे ही इस स्टेप को आगे फॉलो करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो एक बार हम एग्जांपल देख लेते हैं। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी सिस्टम्स, ये हमारे एक एग्जांपल दे रखा है स्टूडेंट्स। इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट्स, देखो ये दिखा रखा है हमने एक एग्जांपल लिया है, क्या है 25। तो इसको क्या करें हमने, इसका किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, डेसिमल से बाइनरी में। तो क्या करेंगे, तो बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसको क्या होंगे, तो 2 से इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो हमने 2 से इसको डिवाइड किया तो क्या हुआ, 2 1 जा 2, तो क्या आएगा, हाँ 1 आ गया। 2 2 जा 4, क्योंकि 2 के पावर में 5 तो आता नहीं है, तो 2 2 जा 4, तो क्या हुआ, कितनी बार गया 2 बार, तो रिमाइंडर क्या बचा 1, तो हमने यहाँ लिख दिया 1। ऐसे ही नेक्स्ट इसको कर हमने 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो यहाँ ये पूरा डिवाइड हो गया। तो इसमें क्या हुआ, रिमाइंडर क्या बचा 0, तो यहाँ पे 6 आ गया। 2 3 जा 6, तो स्टूडेंट ये भी पूरा डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे भी रिमाइंडर क्या बचा 0, तो यहाँ पे 3 आ गया। ऐसे ही 2 1 जा 2, तो यहाँ क्या हुआ, तो रिमाइंडर 1 बचा, तो यहाँ 1 कर दिया। अब 2 1 जा 2, तो 2 के पावर में 1 तो आता नहीं है, तो 2 1 जा 2 ही छोड़ दिया और क्या कर दिया यहाँ पे, रिमाइंडर क्या बचा 1, तो यहाँ पे क्या है, ये 0 आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, जब भी हम इसको आंसर लिखेंगे स्टूडेंट, तो क्या करेंगे, सबसे बॉटम में से देखेंगे, नीचे से, मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट नीचे से स्टार्ट होती है और लिस्ट ऊपर होती है, ठीक है। तो क्या आएगा, तो पहले 1 लिखेंगे, 1 1, फिर 0 0, फिर 1, इसको ब्रैकेट क्लोज, तो क्या यहाँ पे आ गया 2। और ये हमारा क्या था, डेसिमल। क्या करते हैं, डेसिमल से किस में कन्वर्ट कर रहे थे, बाइनरी में, तो ये हो गया
25 को हमने किसमें ब्रैकेट बंद करा है, 10 वाली में। देखो नीचे बेस क्या है इसका 10, तो क्या है डेसिमल नंबर है और ये क्या कन्वर्ट होकर आ गया हमारा बाइनरी नंबर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं। सो स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे बाइनरी टू डेसिमल नंबर को। इसमें हम बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये देखेंगे। टू कन्वर्ट ए बाइनरी नंबर 1010 इनटू डेसिमल नंबर, तो ये वाले फॉलो स्टेप करने हैं हमें। पहला है मल्टीप्लाई ईच बाइनरी नंबर विद 2 हैविंग द पावर 04 यूनिटरी पोजीशन स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट डिजिट। एंड सेकंड क्या है, इंक्रीज द पावर 1 by 1 कीपिंग द बेस फिक्स्ड एज 2। एंड थर्ड क्या है, सम अप ऑल प्रोडक्ट टू गेट द डेसिमल नंबर। मतलब क्या है, सेम वही स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले हम 2 को पावर से हम उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि राइट से हम काउंट करेंगे। ओके स्टूडेंट। सेकंड क्या है, पावर को इंक्रीज करेंगे 1 by 1। ओके स्टूडेंट्स। थर्ड क्या है, लास्ट में सभी को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट क्या है, इसका स्टेप देखते हैं। ये एक एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है स्टूडेंट। क्या लिखा हुआ है 1010 और ब्रैकेट बंद करके क्या नीचे लिखा है बेस में 2 लिखा हुआ है। अब इसे हम क्या कर रहे हैं, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट से क्या चलेंगे, लेफ्ट में। ओके स्टूडेंट। तो सबसे पहले हमारा क्या आ रहा है 0, देखो राइट में क्या है सबसे पहला 0, तो और इसका बेस क्या है 2, तो इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसकी पोजीशन से। तो 0 का पोजीशन क्या है 0, तो 0 इंटू 2 टू द पावर 0। ओके स्टूडेंट। ऐसे ही नेक्स्ट क्या है हमारे इसके बाद और आगे चलेंगे, 1 आया। अब 1 का आगे हम क्या क्या है, इसकी बेस क्या है 2 और इसकी 1 की पोजीशन क्या है 10, मतलब क्या है 1। तो 1 इंटू 2 टू द पावर 1, मतलब क्या है 1 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है। ऐसे ही हम चलेंगे आगे और, तो इसकी क्या है हमारा थर्ड पे क्या है 0, इसका प्लेस वैल्यू क्या है 100। ओके स्टूडेंट्स। और बेस क्या है 2 है ये, तो 0 इंटू 2 टू द पावर 2। ऐसे ही लास्ट में जाएंगे 1 इंटू 2 टू द पावर क्या है 3, इसका प्लेस वैल्यू क्या है 1000। ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे ऑक्टेन नंबर सिस्टम्स में। द ऑक्टेन नंबर सिस्टम्स कंसिस्ट ऑफ 8 डिजिट 0 to 7 with the base 8. The procedure of octal to decimal conversion is similar to binary to decimal conversion. The only difference is the change of base. Okay students, ऑक्टेन में 8 डिजिट होती हैं। ओके स्टूडेंट। 0 to 7 नंबर तक, ठीक है। और इसमें कन्वर्ट करने का सेम प्रोसीजर है जैसे हमारा क्या था, हम 2 से डिवाइड करते थे उसमें, ठीक है। तो इसमें क्या करना है 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। जब हम बाइनरी टू डेसिमल करते थे तो इसमें क्या करते थे, वहाँ 2 आता था और उसकी जगह क्या आना है यहाँ पे 8 से डिवाइड करेंगे। ऐसे ही हम 2 के पावर में मल्टीप्लाई करते थे, इसी में क्या करना है 8 से करेंगे। ओके स्टूडेंट। आपको चाहिए, और इसका बेस क्या है हमारा 8। नेक्स्ट हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स। ओके स्टूडेंट्स। हेक्साडेसिमल नंबर में 16 सिंबल्स होते हैं, जिसमें 0 to 9 से क्या होता है नंबर्स होते हैं, और ए से लेके एफ तक क्या करते हैं अल्फा कैरेक्टर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट कंप्यूटर अर्थमेटिक। चलिए अब हम ये समझते हैं कि बाइनरी नंबर से हम कैसे अर्थमेटिक ऑपरेशन कर सकते हैं, या सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में चलिए देखते हैं। बाइनरी एडिशन, द टेक्निक used to add binary number inside the computer is very easy and simple. This is performed in the same way as you perform addition with decimal numbers. Okay students,
सबसे पहले हम यह देखेंगे कि बाइनरी एडिशन क्या होता है, ये कैसे परफॉर्म होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि बाइनरी में 2 ही डिजिट होती हैं, 0 और 1। तो ये कैसे परफॉर्म करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो नीचे हमें एक टेबल दे रखी है, इससे हम इस चीज़ को समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट, क्या लिखा हुआ है 0 एंड 0। ये देखो स्टूडेंट, ये लिखा हुआ है 0 और 0। इसको जब ऐड करेंगे, एडिशन कर रहे हैं हम यहाँ पे 0 + 0, तो क्या आएगा इक्वल टू 0 आया। ऐसे नेक्स्ट में आएंगे तो 0 + 1 क्या हो गया 1 आया। 1 + 0 तो क्या तब भी क्या आएगा 1 आएगा। 1 = 1 तो क्या आ गया 10। ठीक है, तो इसमें और नीचे देखो कैरी ओवर 1 इज शिफ्टेड टू द नेक्स्ट प्लेस एज इट हैपन्स इन डेसिमल नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, ये रहा है, इसका एग्जाम्पल दे रखा है स्टूडेंट्स। ये देखो पहला एग्जाम्पल क्या है, हमने ये ले रखा है एग्जाम्पल 1 0 0 0, ठीक है, प्लस फिर 1 1 1, ठीक है, और नीचे हमारे बेस क्या दे रखा है दोनों का 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले वाले को लेंगे। तो पहले लिख लिया हमने 1 0 0 0। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो 4 डिजिट है और यहाँ पे क्या है 3। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले राइट टू लेफ्ट लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो हमने पहले ले लिया 1 1 1 और जो लास्ट में कुछ नहीं बचता वहाँ क्या लिखते हैं 0। ठीक है, तो यहाँ पे कर दिया हमने 0। अब 0 2 1, इसको क्या आया तो 1 आया। ठीक है, फिर से 0 और 1 तो क्या है 1 आया। 0 और 1 को फिर ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। और यहाँ क्या करेंगे 1 और 0 करेंगे तब भी क्या आएगा 1। ओके स्टूडेंट्स, ये एडिशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन। सेम वही रूल है, इसमें क्या करेंगे, इस टेबल को देखो स्टूडेंट्स, 0 0 तो क्या है 0 - 0 क्या होता है 0 होता है। अब 1 में से 0 को घटाएंगे तब भी क्या आएगा 1 ही आएगा। और 1 - 1 करेंगे तो क्या आएगा 0, और 0 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा 0 - 1 तो क्या आएगा 1 ही आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये रहा इसका एग्जांपल, हमने ये क्या है 1 1 1 1, बेस क्या है इसका 2 - 1 0 1 0, इसका बेस क्या है 2। अब इसको लिखेंगे, सबसे पहले हमने इसको लिखा 1 1 1 1। अब इसकी सेकंड वाले इसको ऑप्शन को लिखा डिजिट को 1 0 1 0। अब इसको क्या करेंगे 1 को 0 से क्या करेंगे घटाएंगे तो क्या आएगा तो 1 ही आएगा। और 1 में तो 1 घटाया तो क्या आएगा 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें क्या है 1 में से 1 घटाया तो इसमें 0 आया। अब इसमें है कैरी चला गया ऊपर को। ठीक है, सॉरी 1 में 0 गया 1 तो क्या हो गया तो 1 आ गया। 1 में तो 1 गया तो क्या हो गया 0। ओके स्टूडेंट्स, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे 1 0 1 तो 1 0 1 मल्टीप्लाई 1 1। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करें 1 1 से। तो सेम जैसे हम कंप्यूटर अपनी मल्टीप्लाई करते हैं सेम उसी तरह कोशिश करना है इसको भी। पहली डिजिट से करेंगे 1 का इन तीनों से। तो 1 का इससे करा 1 × 1 तो क्या आ गया 1। 1 × 0 क्या हो गया तो 0 ही आएगा। 1 × 1 क्या हो गया 1 आया। ओके स्टूडेंट, अब इसका पूरा खत्म। अब इसका लिए सेकेंड डिजिट को लेंगे तो क्या करेंगे 1 × 1 तो 1 आ गया। 1 0 1 तो क्या हो गया 0 हो गया। 0 का गुणा 0 से करेंगे, 1 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 ही आता है। और 1 × 1 तो क्या हो गया 1। अब से क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो क्या होगा 1 1 1 1। ओके स्टूडेंट, ऐसे ही क्या है डिवाइड का करेंगे, सेम वही प्रोसेस है। ये क्या है हमारा कोसेंट हो गया, ये डिविडेंड हो गया और रिमाइंडर। तो हमारे पहले डिजिट क्या है 1 1 0, बेस क्या है 2 और इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं 1 और 0 से। तो क्या करेंगे, ये देखो क्या कर रखा है यहाँ पे क्या 110 है और ये क्या है 10। तो 1 0 1 1 0, तो पहले मैंने क्या करा 1 0 को 1 0 लिया तो यहाँ पे क्या रिमाइंडर बचा 1, तो यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ से 1 उतार लिया, अब जाएगा नहीं तो क्या होगा एक और 0 उतार लिया तो क्या हो गया 10 हो गया। तो ऐसे क्या है 1 0 1 तो क्या 0, तो यहाँ भी क्या है 1 आ गया। तो क्यों 1 एक बार गया तो रिमाइंडर नीचे क्या होता है 0। ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट हमारा ये नंबर सिस्टम से यहाँ भी खत्म होता है। आगे चलते हैं।
ओके स्टूडेंट, हमारा ये नंबर सिस्टम का चैप्टर यहीं पे खत्म होता है।